अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। बीकॉम पार्ट 1 सब्जेक्ट अकाउंटिंग, सब्जेक्ट टॉपिक हमारा चल रहा था डेप्रिसिएशन, उसकी एक्सचेंज की इंक्रीज की बेसिस पर। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने ये सवाल समझाया था, एग्जांपल नंबर 7। ठीक है, इसके अंदर क्या कहानी थी? एग्जांपल नंबर 7 के अंदर कि यहाँ मशीन के साथ ट्रेडिंग अलाउंस दे दिया था, तो बस आप दो कैलकुलेशन करनी थी, एक लॉस और गेन निकालना था और दूसरा कैश पेमेंट देना था। यहाँ तक ओके? तो ये मैं लास्ट में बड़े डिटेल के अंदर समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा, और फिर इसकी गिनती की बात करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज इसी एग्जांपल के अंदर इसका समझो एक पार्ट और बना, ऐसी एंट्री जिसके अंदर लॉस और गेन दिख रहा हो। यहाँ इस सवाल में लॉस है तो लॉस दिख रहा है। ये गेन आप कब आ सकता था? जब हमारा ट्रेडिंग अलाउंस बुक वैल्यू से ज्यादा 50,000 हो, तो ये 10,000 रुपये गेन हो जाता है। यानी ऐसी एंट्री जिसके अंदर लॉस या गेन दिख रहा है, नजर आ रहा है, विजिबल है, रिटन है, रिकॉर्डेड है, तो ऐसी एंट्री क्या कहलाती है? रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट और लॉस। क्योंकि बाद दफा रिक्वायरमेंट के अंदर ही आता है कि एंट्री पास करो, तो एंट्री पास करो बस, लेकिन एंट्री दो शब्दों में पास की जा सकती है। यानी एंट्री के अंदर नजर आ रहा हो प्रॉफिट या लॉस, और या नजर ना आ रहा हो प्रॉफिट और लॉस। सही है? तो दो टाइप्स होती है एंट्री पास करने की, लॉस और गेन नजर आ रहा हो या ना नजर आ रहा हो। नजर आ रहा है तो उसको कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड, और अगर नहीं नजर आ रहा है तो उसको फिर कहते हैं नॉट रिकॉग्नाइज्ड या अनरिकॉग्नाइज्ड। ये सवाल के अंदर मेंशन होगा। तो ये वाली एंट्री के अंदर नजर आ रहा है ना, तो हम इस एंट्री को क्या बोलेंगे? कौन सी एंट्री? रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट और लॉस। सही? ये वाली एंट्री कौन सी है? रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट और लॉस। मैं लिख देता हूं, रिकॉग्नाइज। मैंने क्या लिख दिया? रिकॉग्नाइज। और फिर सेम सवाल और रिक्वायर्ड में क्या आ जाए? रिक्वायर्ड में क्या आ जाए? नॉट रिकॉग्नाइज्ड। सही? क्या लिखा हुआ आ जाए? नॉट रिकॉग्नाइज्ड। भाई ये एंट्री के अंदर नजर नहीं आना चाहिए। अब जब नजर नहीं आया तो फिर बाकी तो सेम सवाल है। नहीं नजर आएगा तो मैं क्या करूँ? अब क्या एंट्री? अब तो मैं बगैर किसी कैलकुलेशन के बता रहा हूँ। देखो, सेम सवाल होता तो तुम्हें ये भी करना पड़ता है, लॉस गेन तुम्हें ये भी करना पड़ता, ये एंट्री पास करनी पड़ती। ठीक है, चलिए किस सूरत में? जब रिकॉग्नाइज हो रहा है। यहाँ तक ओके? लेकिन अगर वो बोले नॉट रिकॉग्नाइज, इसका मतलब क्या हुआ? एंट्री के अंदर नजर नहीं आना। तो अब सवाल कैसे सॉल्व करें? पहले मैं एंट्री समझाता हूँ, फिर कैलकुलेशन कराऊंगा, तो यूं 2 सेकंड में आ जाएगी कैलकुलेशन। सही? अब पहले मैं एंट्री करूँ, तो भाई सवाल तो यही हुआ ना, कहानी तो सारी यही है। तो एंट्री जब बनाओगे तो क्या बनाओगे? स्टेप्स उसी को फॉलो करो। पहला काम, ओल्ड मशीन के साथ कहानी करके फारिग कर। ओल्ड मशीन कितने की थी? 1 लाख। सही? ओल्ड मशीन 1 लाख से क्रेडिट होगी, क्या होगी? ले लो। यहां तक ओके? इसके अलाउंस उठा के डेबिट करके फारिग कर। अलाउंस और डेप्रिसिएशन वो कितने थे? 60,000 से डेबिट हो गया, ले लो। ये कहानी भी खत्म। अब क्या करा? और क्या क्या बोल? सही? अब स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। अब नई मशीन की वैल्यू यही है, नई मशीन वो डेबिट करना एक। दूसरा और क्या था? लॉस गेन, ये तो लिखना ही नहीं ऐसे ही। और तीसरा क्या था? कैश, पैसा क्या था? तो देखो, कैश क्रेडिट, इसमें तो दो राय है ही नहीं। कैश, इसको तो मैं चेंज ही नहीं कर सकता। देखो, ये पूरी एंट्री सब कॉपी पेस्ट मारनी है। ओल्ड मशीन के अंदर मैं चेंजिंग नहीं कर सकता, बस ये गायब करना है। सवाल रिक्वायरमेंट ये है कि ये नजर ना आए, ये रिक्वायरमेंट है।
और तो कोई कहानी नहीं। अब ये नजर ना आए तो अब ये देखो, जब इसको मैं मिटाऊंगा तो यार ये 10,000 रुपए कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करने पड़ेंगे ना। अब कॉमन सेंस से सोचो, मुझे कहाँ एडजस्ट करने चाहिए? क्या मेरी ये पुरानी मशीन की वैल्यू तब्दील हो जाएगी? नहीं, वो तो सेम ही रहेगी जो ऑन रिकॉर्ड है। तो 1 लाख, ये 1 लाख है। ओके, इसके जो अलाउंस थे वो भी ऑन रिकॉर्ड है, वो भी तब्दील नहीं हो सकते, तो ये भी भूल जाते। सेम पैसा 1,20,000 गया, वो भी तब्दील नहीं हो सकता। मैं ये भी बोल सकता 1,20,000 नहीं गया, कम गया या ज्यादा गया ना, 1,20,000 गया तो 1,20,000 होना चाहिए। तो कैश 1,20,000 आया। ठीक है, तो इसका मतलब जब कैश 1,20,000 है तो ये वाली कैलकुलेशन तो जब नॉट रिकॉग्नाइज बोले तो ये वाली कैलकुलेशन तो करनी है। ये भी डन हो गई। अब ले दे अब क्या चीज रहेगी? इसको ही गायब करना है, इसको क्या करना है? मुझे गायब करना है। तो अब आखिर में चीज क्या रहेगी? सिर्फ ये, यानी ये 10,000 रुपए इसमें एडजस्ट होंगे, इसके अंदर नई मशीन की वजह। अब सवाल दिमाग में क्यों हुआ, इसमें क्यों हुआ, बाकी सब में क्यों नहीं हुआ? जब बाकी सब में नहीं हुआ तो समझ आ रहा है इसमें नहीं हो सकते, इसमें नहीं हो सकते, इसमें नहीं हो सकते। अगर इसमें हो रहे तो क्यों हो रहे हैं? अब गौर करना। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप एक चीज खरीद रहे हैं जिसकी वैल्यू है 10 रुपए, ठीक है, और मैं आपसे बोलूं ये अगर तुम 10 रुपए वाली चीज खरीदोगे ना तो तुम्हें 1 रुपया नुकसान हो जाएगा। आई रिपीट माय वर्ड्स अगेन। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 10 रुपए की चीज आप खरीद रहे हो ना, ये 10 रुपए की चीज खरीदोगे ना तो 1 रुपया नुकसान होगा, तो मुझे बताओ वो चीज तुम्हें कितने की पड़ जाएगी? 11 रुपए की। अंडरस्टूड है? दिमाग काम कर रहा है ना? सेम ये चीज अगर मैं बोलूं ये 10 रुपए की चीज है ना, आप खरीदोगे ना तो आपको 1 रुपया फायदा होगा, तब ये चीज कितने की पड़ेगी? 9 रुपए। यानी फायदे नुकसान का ताल्लुक नई चीज की परचेजिंग पार्ट से, ऐसी है ना? तो लिहाजा ये वजह है कि जो भी लॉस या गेन होगा वो किसमें एडजस्ट होगा? नई चीज की वैल्यू। नई चीज जो हम खरीद रहे वो हमें कितने की पड़ेगी? तो आप खुद देखो, ये चीज इसमें डाल दो, नई चीज, ये क्या है? लॉस, नुकसान। तो मुझे जो नई चीज खरीदी है वो और महंगी पड़ेगी, तो ये ऐड कर दूंगा, तो ये 1,50 कितना हो जाएगा? 1,60। तो ये क्या है? 1,60,000। यहाँ पे रिकॉर्ड हो गई। तो इसका मतलब हमारी जो कैलकुलेशन थी लॉस और गेन, जब नॉट रिकॉग्नाइज में ये वाली कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ये वाली कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बल्कि नई कॉस्ट निकालेंगे, है ना? वो कैसे निकाल रहे होंगे? यानी कि सेम यही कहानी हो रही होगी, सेम यही कहानी हो रही होगी। नई मशीन कितने की पड़ रही है? 1,60,000। सही? तो 1,60,000 अब इसकी कैलकुलेशन अगर करनी है नई कॉस्ट निकालने के लिए, तो क्या करें? सेम यही कहानी कर, मैं लिख देता हूं। ओल्ड मशीन कितने की थी? 1,00,000 की। इसमें से लेस करा हमने इसके अलाउंस, वो कितना था? 60। कितनी की बची? 40, है ना? कितने की बची? 40। अब इस बुक वैल्यू में ये जो 40 की, ये तो दे ही रहे उठा के, उल्टा तुम पैसे भी तो दे रहे। कितने पैसे दिए? 1,20,000 दिए। तो वो इसके अंदर क्या करा दो? ऐड करा दो। अपनी चीज 40 की भी दी, उसको दे दी, और उल्टा पैसे भी दे दी। तो अगर हम इन दो चीजों को, ये और ये, इन दोनों को सम अप कर ले तो हमारे पास न्यू मशीन की कॉस्ट आएगी।
न्यू कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। सही है। आप फिर ये हेडिंग की बजाय क्या लिखते हैं, हेडिंग कंपटीशन ऑफ न्यू कॉस्ट ऑफ न्यू। ठीक है, तो अब गौर से सुन लो कि अब एक ही सवाल है, ट्रेडिंग अलाउंस वाला है, वो मैंने बता दिया। और मैंने क्या बताया, पूछने के भी बार दफा दो तरीके होते हैं, वो अलग अलग करके पूछता है, या तो रिकॉग्नाइज या नॉट रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब प्रॉफिट या लॉस एंट्री के अंदर नजर आ रहा हो, नॉट रिकॉग्नाइज इसका मतलब एंट्री के अंदर प्रॉफिट या लॉस नहीं दिख रहा हो। क्लियर। तो अगर वो बोले रिकॉग्नाइज दिख रहा हो, अब आपने कौन सी कैलकुलेशन करनी होती, लॉस और गेन कैलकुलेट करने की और कैश पेमेंट निकालने की। ठीक है, और एंट्री आपने पास करनी है, तो खत्म। नेक्स्ट, अगर वो बोले नॉट रिकॉग्नाइज, जब नॉट रिकॉग्नाइज बोले तो कैश पेमेंट की तो सेम कैलकुलेशन होगी। अब न्यू कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन वो करेंगे, कैसे करेंगे, पूरी तरतीब वही है, लॉस और गेन जैसे निकालते हैं। ओल्ड मशीन ली, उसमें से अलाउंस थे, बुक वैल्यू आ गई। लॉस और गेन कैसे करते थे, बुक वैल्यू में से ट्रेडिंग अलाउंस कैसे करते थे, लॉस क्लियर आ जाएगा। और इसमें बुक वैल्यू के अंदर ये कैश पेमेंट जमा कर दोगे तो नई मशीन की नई वैल्यू आ जाएगी। नई मशीन की नई वैल्यू कितनी आ गई, 1,60,000। चेक करो, 1,60,000, 1,60,000, 2,20, 2,20 हो गया बराबर। दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली हमने। तो अगर ट्रेडिंग अलाउंस सवाल के अंदर आ जाए तो फिर याद रख लो, दो चीजें निकालनी, एक लॉस और गेन और एक कैश पेमेंट। क्लियर, और गेन की पास हो, और ये नजर आ रहा होता है तो ये क्या हो गया, रिकॉग्नाइज। अगर सवाल में कुछ भी ना बोले, नॉट रिकॉग्नाइज या रिकॉग्नाइज कुछ ना बोले, तो आप समझ लें रिकॉग्नाइज ही की बात चल रही है। सही, नजर आ रहा है। और अगर वो बोले नॉट रिकॉग्नाइज तो फिर आपने कैश पेमेंट निकालना है और फिर नई कॉस्ट निकालनी है नई मशीन की। तो सेम बुक वैल्यू का वही काम करा, बस उसमें एक कैश पेमेंट ऐड करा दो, तो ये हमारे पास क्या चला गई, नई मशीन की है। यहां तक ओके, डन। अब सेम सवाल, सही, सेम सवाल एक लास्ट एग्जांपल लेता हूं मैं। ट्रेडिंग अलाउंस यहां पर मैंने लॉस कितना था, मेरी 25-40 की थी ना, मैं यहां पर 30 रख रहा हूं, तो मुझे 10,000 रुपए का लॉस हो रहा है। मैं अगर इसको ज्यादा करता हूं तो मैं डायरेक्टली ऑरली बता रहा हूं, सही ना, कोई मसला नहीं। तो अगर मैं इसको 50 रख दूं, ट्रेडिंग अलाउंस कितना, 50, तो अब सवाल की शर्त पे क्या असर पड़ेगा, ये सवाल आपने खुद मैन्युअली करना है, मैं ऑरली बता दूं। तो अगर वो रिकॉग्नाइज होता है तो आप क्या करेंगे, 40 में से 50 माइनस कर दो, हमारी चीज की वैल्यू ज्यादा है, तो क्या हो गया, गेन। क्लियर, जब गेन हो गया 10,000 का गेन, या फिर गेन कैलकुलेशन ये करोगे कैश पेमेंट वाले, ट्रेड में से 50 माइनस करोगे तो पेमेंट कितनी आई, 1,00,000। पेमेंट कितनी आई, 1,00,000। अब कितनी बात करो, पुरानी तो 1,00,000 से क्रेडिट निल, उसका अलाउंस डेबिट, नई मशीन 1,500, यहां तक ओके। उसके बाद क्या हो, कैश पेमेंट कितनी गई, अब ये तो नहीं आ रहा है, इसको हटा दूं, ये नहीं आ रहा, बल्कि 10 का गेन हो रहा होगा, और प्लस कैश कितना जा रहा होगा, ये नहीं जा रहा होगा, बल्कि 1,00,000 जा रहा होगा, है ना। तो 1,00,000, 2,00,000, 2,10,000, ये कितना हो रहा है भाई, ये तो नहीं आ रहा होगा, 1,50 और 60, 2,10,000 पूरा बराबर, कोई इशू नहीं। अच्छा, सेम ही कहानी जब नॉट रिकॉग्नाइज होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, अब खुद देखो, बाकी तो सब कुछ सेम ही होगा। 60, 1,00,000, 1,00,000 आएगा, पुरानी मशीन 1,00,000, 1,00,000 आ गई, 60 अलाउंस, 60 अलाउंस आ गए, सेम। अच्छा, कैश पेमेंट यहाँ पर जो 1,00,000 थी, यहाँ पर भी वही 1,00,000 आ रही होगी, सेम। अब ये गेन की वजह से इसमें फर्क पड़ेगा, तो फायदा हो रहा है, तो मशीन सस्ती पड़ रही होगी, तो ये 1,500 कितनी की पड़ रही होगी, 1,40 की। तो आपको सोच लो, 60 और 1,40 कितना हो गया, 2,00,000, ऐसा करता हूँ। और यहाँ पर क्या है, 1,00,000 की पुरानी मशीन थी और 1,00,000 रुपए कैश पेमेंट, गेन वगैरह तो नहीं दिखा, तो 2,00,000 से बराबर हो जाएगा। तो ये आपको फिर खुद कर लेना है, यहाँ मैंने ऑरली डिस्कस कर दिया, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो इस तरह ये क्वेश्चंस
बेसिक उसूल मैंने समझा दिया कि जब एक्सचेंज होता है नई दे दो, पुरानी बेच दो, फेंक दो, तो फिर ये कैलकुलेशन या तक ओके डन हो गया। ये वाली सारी एग्जाम्पल क्लियर है, दोनों कर दी, रिकग्नाइज भी कर दी, नॉट रिकग्नाइज भी कर दी। अब इसके अंदर घुमाया जा सकता है आपको मजीद। अब आप सोचोगे कितना घुमा रहा है, मतलब जिसको कहते हैं ना मिसिंग फिगर से खेलना। कैसे मिसिंग फिगर से खेलेंगे? पुरानी मशीन 1 लाख, नई मशीन 1.5 लाख, अलाउंस फलाना फलाना। अब मैं इसमें से 2 चीजें आपने निकाली, लॉस निकाला, दूसरा फर्स्ट और यही सवाल है रिकग्नाइज, और क्या निकाला? कैश पेमेंट निकाली, है ना? ये 2 चीजें निकाली। अगर मैं यही सवाल दूं, कोई चीज गायब कर दूं, और आपको कोई चीज निकाल के दे दूं, मिसाल के तौर पर सवाल में से ट्रेड इन अलाउंस गायब कर दो, क्या गायब कर दो? ट्रेड इन अलाउंस। अच्छा, ये सवाल कॉपी तो कर चुके हैं, सही। अब मैं नया एग्जाम्पल के तौर पर सवाल कर रहा हूं। नंबर 8, और क्या चीज दे दूं? कैश पेमेंट। सही। और सवाल के अंदर रिकॉर्ड क्या है? ट्रेड इन अलाउंस मालूम करो। क्या मालूम करो? ट्रेड इन अलाउंस। सही, ये सवाल। अब ये रिकॉर्ड है, तो जब इस टाइप के बीच में से कोई चीज गायब कर देना, तो सबसे कैलकुलेशन के अंदर मत फंसना। सिंपल जस्ट एंट्री पास करो, एंट्री से पूछो क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, एंट्री खुद बता देंगे कैसे। अब ये सवाल है ना यहाँ पे, अब आपने डायरेक्ट क्या करो? एंट्री करो। सबसे पहले कहानी क्या थी? ओल्ड को फारिग करो, ओल्ड क्रेडिट डेबिट पड़ा तो उठा के क्या करना है? क्रेडिट। ओल्ड मशीन कितने की थी? 1 लाख से क्रेडिट होकर फारिग, ये हो गया। उसके ऊपर 60 अलाउंस है, उसको उठा के क्या करना है? डेबिट। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 60 से डेबिट। दो नई मशीन आ गई पहली फुर्सत में, तो नई मशीन डेबिट। कितना? 1.5 लाख, ये भी हो गया। ओके, और पैसा गया तो सबसे आसान कैश क्रेडिट। कितना? 1.20। अब कितना होगा ये? 2,10,000, ये 2,20,000। फर्क आ रहा है कितने का? 10,000। ये जो 10,000 का यहाँ फर्क है, डेबिट में फर्क है। अंडरस्टूड ये क्या चीज होगी? लॉस। ये क्या होगा? लॉस ऑन एक्सचेंज। सही, क्या होगा ये? लॉस ऑन एक्सचेंज। पूरी वही एंट्री बन गई। और रिक्वायर्ड में ये ट्रेडिंग अलाउंस भी बोल सकता है या लॉस ऑफ गेन भी बोल सकता है। दोनों में से कोई चीज पूछता है, तो आपको एंट्री से पूछो कैसे निकाला। एंट्री से पूछो ये कितना था? 2,20,000, और ये कितना होता? 1,10,000। यानी अगर आप
कैश पेमेंट और नई मशीन, इन दोनों को सम कर लें और उसमें से ये दोनों लेस करा दें तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो जब भी मिसिंग फिगर वाले सवाल आए तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन क्या करना है क्या नहीं करना उसके चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट आपने एंट्री प्रोड्यूस करनी है, एंट्री से पूछना है कि मैं कैसे निकालूं, इसमें कोई सी भी चीज मिस कर दी जाए, ये सवाल में फर्क से नई मशीन गायब कर दे, नई मशीन ये गायब कर दे, ये बता रहे ये गायब कर दे, यानी सारी चीजों में से कोई भी चीज गायब कर देगा, आप पूरी एंट्री पास करो, डेबिट क्रेडिट चेक करो, ऑटोमेटिकली आपको पता है। सही है? तो एक्सचेंज की एंट्रीज सारी बेसिक खत्म, ठीक है। इंशाल्लाह फिर जब हम पास पेपर देखेंगे तो कोशिश तो यही है कि हमने जितनी बेसिक की उससे फायदा हो, फिर आप फिर पास पेपर खुद से आगे सवाल सॉल्व करते चले, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।